नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। आज हम भारतीय सेनाओं द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन को जानेंगे जो विभिन्न देशों में किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था। इस ऑपरेशन में दोस्तों गोवा को मुक्त किया गया था। 1961 में यह ऑपरेशन हुआ था और इसके तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराया था। इतना याद रखिएगा, 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था जिसमें गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। यह कार्रवाई 18 दिसंबर 1961 को शुरू हुई थी और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल को यहाँ से हटाकर भारतीय सेना ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। यह ऑपरेशन गोवा को 450 साल के पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी। चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पर। अगला ऑपरेशन में क्या हुआ था? अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। वो पहला ऑपरेशन विजय जो था वो 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था और दूसरा ऑपरेशन विजय जो हुआ था 1999 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसे आप कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों हुआ था कि 10 मई को यह ऑपरेशन चलाया गया था और पाक की सेना ने 5 मई 1999 को भारतीय सेना के 5 सैनिकों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद दुश्मन को नस्ते नाबूद करने और कारगिल की चोटियों को पाकिस्तानी सेनाओं से मुक्त कराने के उद्देश्य से 10 मई 1999 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इतना याद रखिएगा, 5 मई 1999 को यह ऑपरेशन हुआ था और इसे कारगिल वार भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पर। अगला जो ऑपरेशन था 1984 में हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत। इसमें जो दोस्तों हुआ था ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को हुआ था और ये भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन की जो ग्लेशियर थी उस पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। इसके तहत भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने या दोबारा से कब्जा करने और भारत के क्षेत्र अधिकार को पूर्णतः नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन हुआ था। डेट याद रखिएगा, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। चलिए चलते हैं अगला ऑपरेशन पर जो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। इसमें दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था? ये ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 10 जून 1984 के बीच में भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर में छिपे सिख आतंकवादियों को निकालने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था। इसका जो उद्देश्य सिख नेता जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को पकड़ना था जो स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए थे। 1984 में यह ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पर। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस, जो 1984 में हुआ था। ऑपरेशन कैक्टस जो 1984 में हुआ था, इस ऑपरेशन में दोस्तों ये ऑपरेशन मालदीव में चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। 1988 में भारतीय सेना द्वारा मालदीव में ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस। इस अभियान के तहत जो मालदीव में तख्ता पलट हो गया था उसको सही करने के लिए और वहाँ के राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसको संभालने के लिए भारतीय सेना वहाँ पे ऑपरेशन कैक्टस चलाई थी। मालदीव में ये चलाया गया था। मालदीव में तख्ता पलट हो गया था जिसको मालदीव की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए भारतीय सेना वहाँ गई थी। चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पर, ऑपरेशन गंगा। ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन में दोस्तों ये ऑपरेशन कहाँ हुआ था? ये ऑपरेशन यूक्रेन में हुआ था। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस निकालना था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए जितने भी भारतीयों को नागरिक थे उनको वापस लाना था। यह अभियान 26 फरवरी 2022 को चलाया गया था। यहाँ रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में मदद के लिए चलाया गया था, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध छिड़ा था उसमें जो भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे थे उनको निकालने के लिए 2022 को ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पर। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्ती। 2023 में चली गई थी ये ऑपरेशन। इसका जो 2023 में ऑपरेशन हुआ था इसका भी उद्देश्य वही था, भारतीय नागरिकों को बचाना। लेकिन कंट्री कौन सी थी? तुर्की और सीरिया। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा 2023 के तुर्की सीरिया भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया की मदद के लिए चलाया गया था। वहाँ पे जो भारतीय फंसे थे उनको लाना था और जो भूकंप आया था उनमें तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए एक खोज और बचाव अभियान था जिससे मित्रता को दर्शाना था। भारत सरकार ने जो तुर्की और सीरिया को मदद की थी और वहाँ के लोग को वापस भी कुछ लाया गया था। ये ऑपरेशन दोस्त के नाम से जाना जाता है। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी में क्या हुआ था?
ऑपरेशन कावेरी में भारत सरकार द्वारा सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। सूडान देश में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए 24 अप्रैल 2023 को ये शुरू किया गया था, जब सूडान में सेना और अर्धसैनिकों के बीच हिंसा बढ़ गई थी। तो ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा सूडान में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 को हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में 2 बार ये किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और ब्लैक थंडर 2। जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 में हुआ था, इसमें एनएसजी और बीएसएफ के कमांडो ने स्वर्ण मंदिर में सिख आतंकवादियों को बाहर निकाला था। इस ऑपरेशन में लगभग 200 आतंकियों को मार दिया गया था। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाया गया था 1988 में। इसमें एनएसजी और बीएसएफ के कमांडो ने स्वर्ण मंदिर में सिख आतंकियों को फिर से बाहर निकाला था। एक बार फिर से ब्लैक थंडर में वही चीज़ ऑपरेशन फिर से दोहराया गया था। इतना याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पर। भारत के ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया गया था। ऑपरेशन सुकून में भारतीय नौसेना द्वारा लेबनान युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। यह मानवीय अभियान था। इसका उद्देश्य लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को, श्रीलंकाई नागरिकों को, नेपाली नागरिकों को और भारतीय जीवन साथियों के साथ साथ लेबनानी नागरिकों की सुरक्षित रूप से निकाला गया था। इस अभियान में लगभग 2280 लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन सुकून में लेबनान में ये युद्ध हुआ था और वहाँ पर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को और अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने के लिए भारत सरकार ने यह ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया था। चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पर। ऑपरेशन अजय 2023 में हुआ था। इसमें भारत ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 11 अक्टूबर 2023 को यह ऑपरेशन शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उसमें इजराइल में भारत के नागरिक फंसे हुए थे। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 6 विशेष उड़ानें हुई थी। 1309 भारतीय नागरिक, 14 OCI कार्ड धारक और 20 नेपाली इजराइल से लौटकर आए थे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। ऑपरेशन सिंदूर। ये तो सभी जानते होंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही की घटना है। इसमें दोस्तों क्या है कि भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था। उनका जवाब देने के लिए 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, जिसमें पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना था। ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान में 7 मई 2025 को। इतना याद रखिएगा। ये सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।